प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजीव और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल कल तक। अभी हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की नामांकन तिथि जारी हो गई है। तो नामांकन तिथि 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक होगी। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव अगले महीने के 15 फरवरी को आयोजित की गई है। तो हमारे साथ चुनाव आयोग के प्रमुख श्री अनुज यादव जी जुड़ चुके हैं। तो सर बताइए, नामांकन कैसे होता है और इनमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है? आपको बता दें कि नामांकन के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर उम्मीदवार द्वारा नामांकन किया जाता है। नामांकन के दौरान उम्मीदवार सीमित वाहनों का उपयोग करते हैं। साथ ही आप वाहन को 100 मीटर के दायरे में खड़ा नहीं कर सकते। बिना नामांकन अधिकारी के स्वीकृति के बिना आप ढोल, नगाड़े इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते। विधायक बनने से पहले 25 पेज का नामांकन भरना पड़ता है। साथ ही अपने पत्नी, बच्चे तथा अचल संपत्ति का संपूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। आपके ऊपर कितने आपराधिक मामले और आपके पास कितने हथियार हैं, इसका एफिडेविट देना अनिवार्य है। धन्यवाद सर। ये थे नामांकन संबंधित कुछ जानकारियां। तो ऐसा ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल तक। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम है हमारा शिवम यादव। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका नामांकन स्वीकार किया जाएगा। ये गन क्यों रखे हैं? गन तो फन के लिए है। आपको ये सूट नहीं करता है? शूट तो करा देते हैं, कभी कभी ये भी शूट करता है। प्रणाम सर। प्रणाम। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। अच्छा, आप ही को गाना क्यों बजा रहे हैं आप लोग? गाना क्यों बजा रहे हैं? ऑरेंज बिश्नोई का नाम जानते हैं आप? नहीं, नहीं जानते हैं। यही है ऑरेंज बिश्नोई। सर, सर आपका नामांकन स्वीकार किया जाता है। अभी दिल्ली के अंबेडकर नगर से खबर निकल के आ रही है कि तीनों कैंडिडेट विकास पार्टी से श्री शिवम जी और महावीर पार्टी से महावीर जी और निर्दलीय कैंडिडेट लॉरेंस जी ने अपना निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दिए हैं। धन्यवाद। ऐसा किसी किताब, गीता या रामायण में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है वो बरसों तक राज करती रहे। अब हम भी सरकार बनाएंगे। चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? चुनाव जीतने के लिए हमें सबसे पहले वोट हासिल करना होगा। वोट हासिल करने के लिए क्या करना होगा? वोट हासिल करने के लिए हमें जनता का विश्वास जीतना होगा। हमें जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सरकार पे से लोगों का भरोसा को हटाना होगा। भरोसा हटाने के लिए हम दंगा फसाद, मारपीट, चोरी डकैती कुछ भी कर सकते हैं। जब हर तरफ खौफ होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पर खड़े होकर सरकार की बुराइयां करेंगे। हमें इसके लिए पैसा पानी की तरह बहाना होगा और लोगों को हम खरीद लेंगे। अगर लोग वोट नहीं देंगे तो उन्हें हम डरा धमका कर वोट हासिल करेंगे। जंग अभी भी है जारी, कहीं नहीं है हार का नाम। आप सभी क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से प्रणाम। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं चुनाव पे खड़ा हुआ हूं और ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ देख करके ही खड़ा हुआ हूं। आप सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मेरे को वोट करें ताकि मैं दिल्ली के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और पिछले 10 वर्षों से अच्छा कर रहा हूं और हमारे विरोध में भी कई और दल उठे हैं, बट मैं उन लोगों को कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बस उन लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि चिड़िया और बाज में बहुत अंतर होता है। आप सभी जनता है, आप सब कुछ जानते हैं। भारत माता की जय। गोड़ छुके गोड़ लागत है नहीं। मैं महावीर पार्टी से पिछले 10 साल से खड़ा हुआ हूँ और दिल्ली की जनता यही चाहती है कि दिल्ली में महावीर का पार्टी बने। और पिछले 10 सालों से यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री महावीर जी का, गृह मंत्री महावीर जी का बनना है।
और मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आगे भी मैं ही बनूंगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि चिड़िया और बाज में फ़र्क होता है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चिड़िया तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन बाज एक ही डोथे रहते हैं। धन्यवाद। दिल्ली की जनता, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं ऑरेंज बिश्नोई अब चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों ने अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं दिल्ली को आग लगा दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली का महासंग्राम शुरू हो चुका है। पोस्टर से लेकर के भाषण तक हर जगह एक ही सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि कौन बनेगा दिल्ली का राजा। ये तीन दलों के बीच में बहुत सारे महासंग्राम शुरू हो चुके हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल तक। अभी सोशल मीडिया पे खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हम नक्सलवादियों को देख सकते हो किस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर चुनाव कार्यालय को किस तरह धमकी दे रहे हैं कि वो चुनाव को सफलतापूर्वक नहीं होने देंगे। देखना पड़ेगा इस बार चुनाव किस तरीके से चुनाव आयोग कराती है। धन्यवाद। साबित किया है, भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाए, लेकिन हम इलेक्शन में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। चुनाव तक जिंदा रहो सब ना। अरे कौन बोला भाई, बता दो, मुर्गा नहीं बनाऊंगा। देखिए, कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई भी डरेगा और नक्सलियों ने साफ दावा किया है कि वे चुनाव में बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पर किसी माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हीरोगिरी मत दिखाइएगा। अगर वे ईवीएम मांगेंगे तो उनको दे देना है। उस क्षेत्र के चुनाव को हम रद्द करेंगे और वहां फिर से री इलेक्शन कराएंगे। अगर री इलेक्शन में भी वही होता तो री इलेक्शन के बाद फिर से री इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कहाँ जा रहे हो तुम? भाई कहाँ 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 जा रहे हो? कहाँ जा रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे कि नक्सलियों द्वारा ईवीएम मशीन जब्त कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। तो हमारे साथ चुनाव आयोग के प्रमुख जुड़ चुके हैं। तो सर बताइए इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दरअसल हमें पहले इस चीज का सूचना मिल गया था कि ईवीएम जब्त किया जा सकता है या फिर चुराया जा सकता है। तो हमने इस पर एक प्लान बनाया था कि जो असली ईवीएम है उसको हम लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देंगे और उसके जगह में नकली ईवीएम करेंगे। तो आपको बता दें कि जो ईवीएम नक्सलियों द्वारा चुराया गया है वो ईवीएम नकली था। जो असली ईवीएम था जिसमें मतदान हुआ था वो निर्वाचन कार्यालय में पहुंच चुका है। तो ऐसा दिमाग हमारे चुनाव आयोग के प्रमुख ही लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से चुनाव की गिनती प्रारंभ हो चुकी है। उसमें हम देख सकते हैं किस तरह महावीर सिंह जी की पार्टी 1500 वोटों से आगे चल रही है, वहीं ऑरेंज बिश्नोई को एक भी वोट प्राप्त नहीं हुए। धन्यवाद। हमारे चुनाव सफल हो चुके हैं और उसका आज परिणाम आने वाला है। तो हम देख सकते हैं पहले चुनाव के परिणाम के बाद जो हमारे लॉरेंस बिश्नोई जी हैं उनको पीछे छोड़कर विकास जी 2000 सीट से आगे चल रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, फिर से दूसरे चरण की भी गिनती शुरू हो गई है। तो इस बार महावीर सिंह जी
2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ तक कि ऑरेंज बिश्नोई को 5 वोट अभी तक मिले हैं। धन्यवाद। अभी अम्बेडकर नगर से चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि शिवम यादव की पार्टी 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करा चुकी है और वहीं महावीर जी की पार्टी और ऑरेंज बिश्नोई जी की पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखते रहिए कल तक। कैमरामैन सचिन यादव के साथ अरुज खान, धन्यवाद। चुनाव का आखिरी परिणाम यानी तीसरा परिणाम आ चुका है और हम देख सकते हैं किस प्रकार शिवम ने इस बाजी को हाथ मार लिया है और दिल्ली में अपना सरकार बनाते जा रहे हैं। हमारे शिवम जी को चुनाव जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चुनाव एक शक्तिशाली हथियार है जो लोकतंत्र में लोगों को अपने मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। लेकिन आजकल लोग पैसे की लालच, दबाव, जाति धर्म के वजह से गलत प्रतिनिधि चुन लेते हैं। हमें प्रतिनिधि के पैसे, जाति धर्म को देखकर वोट नहीं देना चाहिए, हमें उनके काम को देखकर वोट देना चाहिए। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं इसलिए वोट करते हैं। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। धन्यवाद।